अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से कैसे निकाला गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा बयान सुनाएंगे हदीस के जरिए से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हें रिवायत करने वालों ने जिन पर भरोसा किया जा सकता है, रिवायत किया है कि जब अल्लाह का इरादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का हुआ, तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जमीन से हर किस्म की यानी लाल, सफेद और काली मिट्टी सिर्फ एक मुट्ठी लाए। इजराइल अलैहिस्सलाम एक मुट्ठी रंग बिरंगी मिट्टी जमीन पर से जमा करके उठा लाए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ताइफ और मक्का के दरमियान में रख दी। अल्लाह ने उस मिट्टी पर अपनी रहमत की बारिश की और अपनी कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला उसी मिट्टी के खमीर से बनाया। 40 वर्ष तक वह पुतला बेजान वहाँ पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने चाहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इकबाल का सितारा रोशन हो और उनकी औलाद का रुतबा व दर्जा पूरी कायनात की मखलूक पर जाहिर हो, तो उसने रूह पाक को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में दाखिल हो। उस वक्त नर्म व नाजुक रूह ने मिट्टी के पुतले में दाखिल होने से इनकार कर दिया। परवरदिगार ने रूह को दोबारा हुक्म दिया कि ए जान, इस बदन में दाखिल हो। जब रूह आदम के जिस्म में सर की तरफ से दाखिल हुई तो हुक्म इलाही से जिस्म के जिस हिस्से में वह पहुंचती थी, जिस्म जो ठीकरे की तरह था, गोश्त पोस्त में बदल जाता था। जब रूह सीने तक पहुंचती तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने का इरादा किया। उठते ही वही जमीन पर गिर पड़े। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। इसी हालत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चीख मारी, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस करीम रहीम जात ने अपनी रहमत से फरमाया, या रहमकुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ सबसे पहले अल्लाह की यही रहमत नाजिल हुई। इसके बाद एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से जन्नत से एक सजा सजाया जोड़ा लाया, उन्हें पहनाया और इज्जत और अजमत बढ़ाई पर बिठाया। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आपस में फरिश्ते कहते थे कि जिसको अल्लाह ताला मिट्टी से पैदा करके खलीफा बनाएगा, वह हमसे ज्यादा उसके नजदीक करीबी व प्यारा ना होगा। इसलिए कि हम अल्लाह के दरबार में दिन रात रहते हैं, हमारे पास इस खलीफा से कहीं ज्यादा इल्म है, इसलिए हम उससे बड़े हुए हैं। लेकिन अल्लाह को तो आदम अलैहिस्सलाम को बरतरी देनी थी। उसने उन्हें चीजों के नाम बता दिए और हुक्म दिया कि फरिश्तों को खबर दो कि अगर वे सच्चे हैं तो चीजों के नाम बताएं। फरिश्ते जवाब में कुछ ना बता सके। अपनी गलती मानकर बोले, ए अल्लाह, तू तो पाक है, हमारे पास तो तेरा ही दिया हुआ और सिखाया हुआ इल्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम चीजों के नाम बताओ। अल्लाह के बताए हुए इल्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बता दिए। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के मुकाबले में ज्यादा इज्जत व बुजुर्गी बख्शी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को, जो आदम अलैहिस्सलाम के चारों तरफ लाइनों में आदम के अदब के साथ खड़े थे, हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अल्लाह का हुक्म पाकर फरिश्तों ने बिला कुछ कहे सुने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लानत हो उस पर, बोला मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी ही से पैदा किया है। यह अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी थी। अल्लाह ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया और हमेशा के लिए उस पर लानत डाल दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। फिर उनका जी चाहा कि कोई उनका साथी हो जो साथ रह सके। उन पर ख्वाब की सी हालत पैदा हो गई। इसी बीच अल्लाह ने अपनी कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहलू से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। हजरत आदम जागे तो देखा कि एक पाक साफ औरत उनके पास बैठी है। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुए। पूछा, तू कौन है? हजरत हव्वा ने कहा कि मैं तेरे जिस्म का हिस्सा हूँ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तेरी पसली से मुझको पैदा किया है। कहा जाता है कि हजरत हव्वा इतनी खूबसूरत थी कि पूरी दुनिया में जितनी खूबसूरती पाई जाती है उसमें से 90 हिस्सा हजरत हव्वा को मिला हुआ था और 10 हिस्से में पूरी दुनिया थी। हजरत हव्वा को देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, सजदे में गिर पड़े और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए। फिर अल्लाह ने अर्श उठाने वालों और आसमान के वासियों के सामने इन दोनों का निकाह किया और हुक्म किया कि ए आदम व हव्वा, तुम दोनों इस जन्नत में रहो और जन्नत के तमाम मेवे खाओ। हाँ, यह एक गेहूं पौधा है, इसके पास मत जाना, ना इसमें से कुछ खाना। जब इब्लीस ने आदम को सजदा ना किया, उस पर लानत भेजी गई, वह फरिश्तों से निकाल दिया गया। तो उसके दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम के खिलाफ जलन पैदा हो गई थी। चुनाचे वह अब इसी चक्कर में रहने लगा कि किस तरह जन्नत में दाखिल होकर वहाँ से आदम अलैहिस्सलाम को निकलवा दे। पहले तो मोर से उसने दोस्ती की और कहा कि मेरी दोस्ती के हक तेरे ऊपर साबित हैं। हम तुम दोनों पहले साथ भी रहा करते थे। मेरी तुझसे दरख्वास्त है कि तू मुझको अपने बाजू पर बिठाकर जन्नत में पहुंचा दे कि मैं अपने दुश्मन से बदला ले लूं। मोर ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि तू यह बात सांप से कहे। तब शैतान सांप के पास गया, उस पर अपना जादू चलाया। सांप उसके झांसे में आ गया, उसको मुंह में लेकर जन्नत में पहुंचा। इस तरह की जन्नत की निगरानी करने वालों को जरा भी खबर न हुई। फिर इब्लीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के पास गया और रोना शुरू कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने पूछा कि क्यों रोता है। असल में उन्होंने शैतान को नहीं पहचाना था। तब शैतान ने कहा, मैं तुमको नसीहत करता हूँ, मुझको तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम इस जन्नत से निकाले जाओगे और जन्नत की नेमतें तुमसे सब ले ली जाएंगी और जिंदगी के मजे के साथ ही मौत के दर्द को भागोगे। उन दोनों ने इस बात के सुनने से बहुत गम किया। इब्लीस ने कहा, अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुमको एक पौधा बताऊं, अगर थोड़ा मेवा तुम उसका खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और मौत की सूरत हरगिज ना देखोगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह पौधा कौन सा है? शैतान ने कहा, वही पेड़ है कि जिसके खाने से अल्लाह ताला ने मना किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे माना नहीं, कहा मुझसे खुदा की नाफरमानी हरगिज ना होगी। शैतान ने बार बार कसम खाई कि मैं तुम्हारी भलाई चाहने वाला हूँ, तुम मेरी बात मानो तो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मानकर ना दी। शैतान ने बार बार कसम खाई कि मैं तुम्हारी भलाई चाहने वाला हूँ, तुम मेरी बात मानो, तो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मानकर ना दी। आखिरकार वह उठकर चले गए। फिर शैतान हजरत हव्वा की खिदमत में पहुंचा और उनके दिल में शक पैदा करने में कामयाब हो गया। सांप ने शैतान के कहने पर गवाही भी दे दी कि उसकी बात सही है। हजरत हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि सांप तो जन्नत का खिदमत करने वाला है और वह भी इस शख्स यानी शैतान की बात की तस्दीक कर रहा है, तो उसकी बात ना मानने का कोई तुक नहीं। अब तो मैं पहले इस पौधे का फल खाती हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मेरे लिए खुदा से माफी मांगो, नहीं तो तुम भी खाओ कि हम तुम दोनों तमाम उम्र जन्नत की नेमतें चैन से खाया करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए। नकल है कि अल्लाह ने तो शुरू में यह तय कर दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम की मुस्लिम औलाद जन्नत में और नाफरमान औलाद जहन्नम में जाएगी, और अगर सब औलाद जन्नत में पैदा होती तो जहन्नम कैसे भरी जाती। इसलिए जन्नत से इनके निकाले जाने की वजह गेहूं का पौधा बना ताकि दोस्त और दुश्मन में फर्क किया जा सके और कसौटी पर कसकर खरे खोटे की पहचान की जा सके। कुरान पाक की तफसीर लिखने वाले उलमा ने लिखा है कि जब हजरत हव्वा ने गेहूं के थोड़े फल खाए और इनकी ताकीद से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी कुछ खाए तो गेहूं के खाने का असर अभी बाकी था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मैदे में यह पूरी तरह हजम नहीं हुआ था कि उनके जिस्म पर से जन्नत का कपड़ा गिर पड़ा और जिस्म नंगा हो गया। मजबूर होकर अपनी शर्मगाह ढाकने का काम इंजीर के पत्तों से लिया। पूछा गया, ए आदम तेरे नंगे होने की वजह क्या है? कहा कि ए खुदा, इसकी वजह यह है कि तेरे हुक्म पर ना चले उस मना किए पौधे से खा लिया। फिर आदम ने बहुत बेकरार होकर अर्ज किया कि इलाही सांप और मोर जो जन्नत के अमानतदार हैं, उनके बहकाने और कसम खाने से यह गलती हो गई। रिवायत है कि सांप की शक्ल ऐसी पाकीज़ा और खूबसूरत थी कि कोई जानवर जन्नत में ऐसा ना था। अल्लाह ताला ने इस जुर्म की वजह से इसकी सूरत को बिगाड़ दिया। इसकी गिज़ा मिट्टी धूल बनी और पेट व सीने के बल जमीन को रगड़ने और छिलने वाला बना दिया। हजरत हव्वा और उनकी बेटियों को यह सजा मिली कि उन्हें जनने का दर्द मिला, हैज की गंदगी मिली, खाविंदों के हुक्म में रहना नसीब हुआ, ताबेदारी करना फर्ज ठहरा। फिर दोनों जुदा कर दिए गए। इन दोनों के गुनाहों को मशहूर कर दिया गया। उनकी किस्मत में रंज व दुख, मेहनत व मशक्कत उठाना लिख दिया गया। मोर को भी सजा दी गई, उसकी शक्ल बदल गई, चुनाचे पाँव तो उसके बदसूरती में कहावत है। फिर दोनों को हुक्म हुआ कि दोनों जन्नत से जमीन की तरफ निकल जाओ और आपस में तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। बस आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा, शैतान, सांप और मोर जन्नत से दुनिया में बड़ी जिल्लत व
रुसवाई के साथ पहुँचे। रिवायत में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम सरानदीप में, हव्वा जद्दा में, शैतान सीस्तान में, सांप अस्फहान में और मोर काबुल में उतरे और कयामत तक इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दुश्मनी चलती रहेगी। कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 दिन न खाना खाया न पानी पिया। हजरत हव्वा की जुदाई का जो गम था वह अलग इसी तरह 300 वर्ष गुजार दिए। रोते रहे, माफी की दुआ करते रहे। अल्लाह ताला की रहमत को जोश आया। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को माफी मांगने का तरीका बताया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बाकायदा माफी मांगी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला ने आपका जुर्म माफ कर दिया। यह सुनकर हजरत बहुत खुश हुए, सुख चैन नसीब हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 3 रोजे 13वीं, 14वीं, 15वीं के रखे तो इनका जिस्म जो गुनाह की मुसीबत और रंज दुख से काला पड़ गया था, इन रोजों की बरकत से साफ और रोशन हो गया। फायदा, दुआ और रोजों के बयान का मतलब यह है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह इस दुआ की बरकत से माफ किया और इन तीनों रोजों के असर से इनके मुबारक जिस्म को रोशन किया, तो अगर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इस दुआ को मांगेगी और इन 3 रोजों की हर महीने में आदत रखेगी तो उम्मीद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह उसके गुनाह भी माफ हो जाएंगे। इस तरह उसका दिल जो गुनाहों की मुसीबत से स्याह पड़ रहा था, रोशन और पाक हो जाएगा। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि खानाए काबा की नींव रखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सिखाए के मुताबिक और फरिश्तों की मदद से काबा की बुनियाद रखी और हजरत अस्वद काला पत्थर को, जिसे वह अपने साथ जन्नत से लाए थे, काबे में एक तरफ को जमाया। काबा की इमारत पूरा कर लेने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज और तवाफ का तरीका बतलाया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज और तवाफ करने के बाद अरफात पहाड़ पर चढ़े और हजरत हव्वा जो जिद्दा से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खोज में अरफात आ गई थी, गर्मी और जलन की वजह से जिनका रंग बदल गया था, उनकी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को न पहचान सके। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोनों को एक दूसरे से पहचानवाया। फिर दोनों सरानदीप आ गए। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ गेहूं, रोटी और लकड़ी पहुंचाई। उन्हें खेती करना सिखाया। 2 बैल भेजे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मेहनत मशक्कत करके अपना पेट भरने लगे और किसी तरह गुजर बसर होने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके और ऐसे ही नए नए बयान आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।